नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार ने लेबर कोड्स नए वाले जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और एक चीज को लेकर जो काफी ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि आपके ग्रेच्युटी के ऊपर क्या असर आएगा। क्या आपका जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगा। ये आप देख सकते हो खबर, हाउ न्यू लेबर कोड्स विल इम्पैक्ट एम्प्लॉयज टेक होम पे। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट असर क्या होने वाला है, क्योंकि जो वेजेस की परिभाषा है उसमें बदलाव किया गया है और इसकी वजह से जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं जो वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं उसके हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। और ग्रेच्युटी के ऊपर भी ऑब्वियस सी बात है असर आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और भी कई सारे बदलाव हैं, सब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो अचीवर सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वो आप ले सकते हो। या फिर 2027 की तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बैच, वो भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आप सब जानते हैं सरकार ने 29 लेबर लॉस को सबज्यूम करके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया और ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म बताया जा रहा है। कोशिश यहाँ पर यही है कि जो कंप्लायंस है उसको आसान बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि जब तक आप लेबर लॉज में चेंजेस नहीं लाओगे तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सोशल सिक्योरिटी इंक्रीज की जाए और इसी की वजह से यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाएगा भारत के अंदर। एंड जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बताया जा रहा है लेबर कोड जो इंपैक्ट होगा वो है आपका टेक होम सैलरी के ऊपर। मतलब यहाँ पर वेजेस का नया डेफिनेशन दिया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो भी सीटीसी होता है, जो कॉस्ट टू कंपनी होता है, उसमें 50% मिनिमम बेसिक सैलरी होनी ही चाहिए। ये इस बार कर दिया गया। पहले क्या होता था, ज्यादातर कंपनीज में जो बेसिक सैलरी होती थी सीटीसी का वो 50% से कम होता था, लेकिन अब उसको मिनिमम 50% बोला गया है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि वेजेस का नया डेफिनेशन क्या है। देखो, जो कोड ऑन वेजेस 2019 का बिल था जो अब इंप्लीमेंट हो गया है, उसमें बेसिकली स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है वेज का डेफिनेशन अक्रॉस लेबर लॉस। मतलब कि आपका चाहे पीएफ का कैलकुलेशन करना हो, ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करना हो, बोनस का करना हो, कोई भी चीज का करना हो, तो यहां पर सभी के लिए ये इकलौता वेजेस का जो डेफिनेशन है वही लागू होगा। अब क्वेश्चन ये है कि वेज का डेफिनेशन क्या है। देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा था ना, सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, किसी भी आप कंपनी को ज्वाइन करते हो एज एन एम्प्लॉय वर्कर, तो यहां पर कंपनी को वो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है ना। आपका कुछ सैलरी होता है, कुछ अलाउंसेज होते हैं, कुछ पीएफ का कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल जो अगर हम जोड़ देना, जितना कंपनी आपके ऊपर खर्च कर रही है उसको हम कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं। तो यहां पर क्या है ना कि जो न्यू वेज फॉर्मूला होगा, मतलब वेज हम किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जिसके अंदर बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। मतलब सिंपल भाषा में आप यूं समझिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जो बेसिक पे होता है आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं 1 लाख रुपए सैलरी है हर महीना, ठीक है, तो यहां पर अगर आपका बेसिक पे इसमें से है 35,000 रुपए, ठीक है, ये बेसिक पे हो गया। फिर बाकी का एचआरए, कन्वीनियंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, स्पेशल अलाउंसेस हो गया, बोनस हो गया, ये सब मिलाकर आपका 1 लाख होता है। लेकिन इसमें से 35,000 ही आपका बेसिक पे है। मतलब बेसिक पे कितना है, 35% है। अब नए रूल के हिसाब से ये बोला गया है कि आपका बेसिक पे मिनिमम 50,000 होना चाहिए। पहले कंपनीज क्या करती थी, यहां पर बेसिक पे कम रखती थी और बाकी की चीजें बढ़ा देती थी, इसलिए आपको 1 लाख रुपए लगता था। अब मतलब सरकार ये कह रही है कि अगर 1 लाख रुपए सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी है, तो यहां पर 50,000 रुपए उसमें बेसिक पे होना चाहिए और फिर बाकी का चीज आप उसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब अभी अगर कोई कंपनी है जो आपको 1 लाख रुपए, मतलब सीटीसी लग रहा है कंपनी का 1 लाख रुपए, और उसमें कंपनी ये कह रही है कि हम 35,000 रुपए बेसिक पे रखे हुए हैं, तो अब कंपनी को ये चीज रिवाइज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी आपका 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 कर देगी, वो एक अलग मामला है। जो आपका सैलरी इंक्रीज होता है वो होगा जब होगा, लेकिन अब कंपनी को जो कैलकुलेशन करना होगा उसमें बेसिक पे मिनिमम 50,000 रखना होगा। अगर वो चाहे तो 60,000 भी रख सकती है, लेकिन मिनिमम 50,000 तो रखना ही होगा। और फिर बाकी का जो 50,000 है वो एचआरए कह लीजिए, ओवर टाइम जितना भी है, उसको फिर कंपनी उस
उस तरह से डिसाइड कर सकती है। अब क्वेश्चन ये कि इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं क्या है इसका इंपैक्ट क्या आएगा। और जो बोला जा रहा है ना कि यहां पर जो टेक होम सैलरी है वो क्यों कम हो जाएगी, ये चीज अब आपको समझ में आएगी। क्या है कि पीएफ का कैलकुलेशन किस चीज से कैलकुलेट होता है। पीएफ जो होता है, जो आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना, वो बेसिक सैलरी के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी सैलरी, आप बोलते हो कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख का 12% कितना हुआ, ये हो गया 12,000 रुपए। तो ऐसा थोड़ी है कि आपका 12,000 रुपए पीएफ के अंदर जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे जो बेसिक सैलरी है ज्यादातर वो सीटीसी का 30 से 40% होता है लगभग, और अलाउंसेस कंपनी क्या करती हैं 60 से 70% रख देती हैं। तो इसकी वजह से जो नया कोड आया है, क्योंकि यहां पर बेसिक पे बढ़ जाएगा, इसकी वजह से पीएफ का जो कैलकुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा। पीएफ अब आपका ज्यादा कंट्रीब्यूट होगा, और इसकी वजह से सिर्फ आपका नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पीएफ आप 12% देते हो अपने बेसिक पे का, उतना ही पीएफ जो है वो भी एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आपका जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है वो कम हो जा रहा है, जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जा रही है, और जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग है वो बढ़ जा रही है। अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूं, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर महीना है, और लेबर कोड इंप्लीमेंट होने के पहले, मतलब अभी तक जैसे चीजें चलते आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल समझिए अगर आपका बेसिक पे है 30%, मतलब 50,000 का 30% कितना हुआ 15,000 रुपए, ठीक है, और अलाउंसेज इसमें हो गए 25,000 रुपए, और फिर बाकी की भी कुछ कुछ चीजें हो गई, तो कुल मिलाकर 50,000 रुपए सैलरी है, जिसमें बेसिक पे 15,000 रुपए। तो एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड जो कंट्रीब्यूशन है, पीएफ कंट्रीब्यूशन है, वो 12% ऑफ बेसिक पे लगता है। मतलब 15,000 का 12% कितना हुआ 1,800 रुपए। मतलब टेक होम सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी 50,000 नहीं है, 50,000 में से आपका 1,800 रुपए कहां चला गया, ये चला गया बेसिकली आपका पीएफ में, और आपको मिला कितना टेक होम सैलरी 48,200 रुपीज। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, अब नए कोड लेबर कोड इंप्लीमेंट होने से बेसिक पे आपका 50% मिनिमम रखना पड़ेगा। मतलब 50,000 का 50% कितना हो गया 25,000 रुपए। तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन किस पे कैलकुलेट होगा 12% ऑफ 25,000 रुपए, मतलब 3,000 रुपए अब आपको अपने बेसिक पे में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब अब आपको जो टेक होम सैलरी है वो हो जाएगी 47,000 रुपीज। मतलब पहले आपका कितना था 48,200 रुपीज टेक होम सैलरी, अब आपका टेक होम सैलरी है 47,000 रुपीज, मतलब 1,200 रुपए आपका कम हो गया ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि टेक होम सैलरी में गिरावट आएगी। लेकिन यहां पर आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है, सरकार का कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि आपका रिटायरमेंट प्लान भी साथ ही साथ होना चाहिए और बेटर होना चाहिए। अभी क्या है कि रिटायरमेंट प्लान में शायद आपको उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ये इंप्लीमेंट होने के बाद से आपका जो फ्यूचर है वो और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि 12% आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो। 3,000 रुपए मैंने आपको बताया यहाँ पर जो आपका नए के हिसाब से पीएफ में कंट्रीब्यूशन है, और उतना ही 3,000 रुपए कौन मिलाएगा, एम्प्लॉयर मिलाएगा। पहले क्या होता था 1,800 रुपए आप देते थे पीएफ का कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर 1,800 देता था, कुल मिलाकर 3,600। अब क्या है आप 3,000 लगाओगे और जो एम्प्लॉयर है वो भी 3,000 देगा। मतलब अब आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जा रहा है 6,000 रुपए। आप जंप देख रहे हो कितना ज्यादा आ रहा है, 3,600 पहले जा रहा था हर महीना, अब ये 6,000 रुपए हो गया। इसका मतलब जो लोग जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना लंबा सर्विस होगा 20 से 25 साल, आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये इंपैक्ट आने वाला है इस पर्टिकुलर चेंज की वजह से। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, काफी लोग जानना चाह रहे थे ग्रेच्युटी के ऊपर क्या असर होगा। देखो ग्रेच्युटी अगर आपको नहीं पता हो, बहुत सिंपल भाषा में, अगर आप किसी भी कंपनी में लंबे समय तक काम करते हो तो कंपनी आपको एज अ रिवॉर्ड कुछ पैसा देती है, ठीक है। लंबे समय, मान लीजिए 10 साल आपने काम किया, 15 साल किया, 20 साल किया, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे आपका 15 दिन का जो वेजेस है, 15 दिन की सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, जितना भी आपने साल काम किया है, 10 साल काम किया है, 25 साल काम किया, उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर अब क्योंकि जो 15 दिन का वेज, मैंने आपको क्या बोला, ये वेजेस मतलब बेसिक पे, वही जो हम बात कर रहे थे। तो अब क्योंकि बेसिक पे बढ़ गया है, बेसिक वेजेस बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ओवरऑल ग्रेच्युटी है वो भी तो इंक्रीज हो गया ना। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसका 10 साल का वर्क है,
ठीक है। पहले क्या होता था कि उसका बेसिक पे 15,000 है मान लो, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेट करके 86,000 ग्रेच्युटी मिलता है। लेकिन न्यू बेसिक पे के हिसाब से क्योंकि 25,000 अब हो गया है बेसिक पे, तो अब ये 1,44,000 हो गया। मतलब लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा ग्रेच्युटी में, ज्यादा आपको यहां पर फायदा मिलेगा। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि वेजेस की जो डेफिनेशन है वो यहां पर अब सिंपल कर दिया गया और सबके लिए सेम कर दिया गया है कि सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी का 50% मिनिमम आपका वेजेस होना चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर और भी कई सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे इक्वालिटी को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, मतलब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वेजेस में, ऐसा बोला गया है। और जो मिनिमम वेज है वो सभी के लिए यूनिवर्सल होगा, चाहे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, अक्रॉस इंडिया। इसके साथ साथ यहां पर टेम्पररी और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज थे उन्हीं को बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब यहां पर नए लेबर कोड में बोला गया है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, मान लो कोई 2 साल के लिए काम करने के लिए आ रहा है, कोई 4 साल के लिए आ रहा है, मतलब उसके बियॉन्ड वो काम नहीं करना है, तो उसके लिए भी यहां पर जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं जो परमानेंट वर्कर्स को मिलता था वो इनको भी मिलेगा, इंक्लूडिंग ग्रेच्युटी। जी हां, अब ये भी किया गया है कि अब जैसे पहले ग्रेच्युटी आपको 10 साल काम करना होता था तब मिलता, 5 साल काम करना, अब क्या है कि 1 साल काम करने के बाद भी आप ग्रेच्युटी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम रूल्स को लेकर क्या बोला गया है। देखो, एक चीज समझिए, हफ्ते भर में, पूरे हफ्ते में मैक्सिमम आपसे जो एम्प्लॉयर है वो 48 आवर्स तक काम करा सकता है, ये लिमिट लगाई गई है ताकि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बना रहे। लेकिन हाँ, डेली वर्किंग आवर्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेली वर्किंग आवर्स कितना होता है, 8 घंटे का होता है, किसी का 8.5, किसी का 9.5, जो भी है 8 घंटे का होता है मान के चलिए। मैक्सिमम एम्प्लॉयर आपसे कितने घंटे काम करा सकता है, 12 घंटे करा सकता है। लेकिन हाँ, यहां पर वीकली लिमिट है 48 आवर्स का। तो मान लीजिए अगर आप हर दिन 12 घंटा काम कर रहे हो तो 4 ही वीक में आपसे 4 ही दिन काम कराया जाएगा, बाकी का 3 दिन आपका छुट्टी होगा। अब देखो, बनने के लिए लॉ तो बन गया है, अब आप सब जानते हैं हमारे देश में ये कितना इंप्लीमेंट होता है, नहीं होता है, ये रियलिटी आप सब जानते हैं। अब देखना होगा कि क्या ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो जैसे कि अगर आप 12 घंटा काम कर रहे हो डेली तो 4 ही दिन काम करना है, 9.5 घंटा काम कर रहे हो तो 5 दिन काम करना है, अगर 8 घंटा काम कर रहे हो डेली तो 6 ही दिन काम करना है आपको, ठीक है, 1 दिन छुट्टी मिलेगा। और मैंडेटरी बोला गया है कि हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी आपको मिलना चाहिए। ओवर टाइम का रूल भी बताया गया कि अगर कोई ओवर टाइम करना चाहता है खुद से तभी आप करा सकते हो। मान लीजिए किसी का 9 घंटे का वर्किंग आवर्स है डेली, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलो कि भाई 15 घंटा में करना पड़ेगा, आज 12 घंटा का। अगर आप वॉलंटरी बेसिस पर, मान लीजिए 1 दिन छुट्टी आपको मिलता है, ठीक है, आपसे एम्प्लॉयर कह रहा है कि संडे को भी आओ काम करने, लेकिन आप नहीं करना चाहते, तो आपसे जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। अगर आप वॉलंटरी करना चाहते हो तब ठीक है, और उस बेसिस में भी यहां पर आपको डबल सैलरी मिलेगी। मतलब 1 दिन आपने जो एक्स्ट्रा काम किया संडे को भी, तो उसमें आपका डबल मिलना चाहिए, जो भी आपका रेगुलर वेज है उससे डबल। तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, इक्वल पे वाला मैंने आपको बता दिया। नाइट शिफ्ट का एक इंपॉर्टेंट चीज है, महिलाओं के लिए बोला गया है कि वो सभी सेक्टर्स में नाइट शिफ्ट कर सकती हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग हो गया, हैवी मशीनरी ऑपरेशन हो गया, यहां पर भी वो काम कर सकती हैं। लेकिन हाँ, नाइट शिफ्ट करने के लिए वुमेन का रिटन कंसेंट उनसे लेना पड़ेगा, और सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें अलाउ करनी पड़ेंगी। तो आई होप दोस्तों यहां पर इस वीडियो के थ्रू आपको अब क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये होम सैलरी, टेक होम सैलरी क्यों कम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, ग्रेच्युटी और बाकी के जो चेंजेस हुए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अंडर द न्यू लेबर कोड अगर किसी वर्कर को लीगली स्ट्राइक पर जाना है तो कितने दिन का उसको नोटिस देना पड़ेगा पहले, तभी वो स्ट्राइक पर जा सकता है। ये नए लेबर कोड में बताया गया। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक साल का अलग अलग बैचेस अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का टारगेट बड़ा होता है और सही गाइडेंस मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है अचीवर्स सेल, जिसमें मिल रहा है पूरी यूपीएससी 2027 की तैयारी सिर्फ 12,499 में, वो भी टॉप फैकल्टीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, एक ही कोर्स में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्रोग्राम में। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप 2027 सीरियसली टारगेट कर रहे हो, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच,
कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। नंबर है 0924002329 स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।